हिंदुस्तान जिस की सरकार है उस पार्टी से बिलोंग करती है, तो मुझे न्याय चाहिए, इस बात का फैसला करो बिग बॉस। और सलमान जी को शायद बताई गई होगी कि सोनाली जी को परफॉर्मेंस के लिए नहीं दिया गया, तो उन्होंने तुरंत मतलब कितने जबरदस्त है वो, उन्होंने मेरी भावनाओं की कदर की और मुझे परफॉर्म करवाया उसी समय। बोले कौन सा गाना, राखी ने बोला ये गाना, तो उस पे मैंने परफॉर्म किया। फिर हर वीकेंड पे परफॉर्म करवाया जाता था मुझसे, चाहे किसी बहाने से हो वो। उन्होंने मेरी भावनाओं की कदर की है और मेरा उनके लिए जो प्यार है, जो मैं उनको पसंद करती हूँ, तो उनका सलमान जी ने हमेशा ख्याल रखा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ इति और आप मुझे देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। और आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है सोनाली फोगाट, जो इस वक्त बिग बॉस हाउस से बेघर हो चुकी हैं। तो सबसे पहले सोनाली का स्वागत करते हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर। वेलकम टू एनबीटी सोनाली। धन्यवाद आपका। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सोनाली, आप कैसी हैं? आप ये बताइए कैसा फील कर रही हैं? घर से बाहर आ चुकी हैं, बिग बॉस से बाहर आ चुकी हैं, कैसा फील कर रही हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगी अपने सफर के बारे में? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था मैं एक हफ्ता ही वहां टिकूंगी, ज्यादा नहीं टिकूंगी। और मैं 33 दिन पूरा, मतलब मैं खुद नहीं सोच सकती कि 33 दिन मैं उस घर में रही हूँ, क्योंकि जो मैंने शो में देखा था उसके बिल्कुल मुझे उल्टी चीजें वहां पे नजर आई। जो मैं यहाँ से सोच रही थी कि ये लोग ऐसे हैं, सबके बारे में राय बनाई थी, लेकिन वो लोग अलग मुझे वहां पे नजर आए, कुछ लोग ज्यादा ही। तो मैं 33 दिन वहाँ पे रुक पाई, तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं शो को अपना समय इतना मैंने दिया। और मेरे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान का ये जो इतना बड़ा रियलिटी शो है उसमें मुझे जाने का अवसर मिला और इतने दिनों का मेरा सफर उसमें रहा। जी सोनाली, बिग बॉस की कोई ऐसी मेमोरी जो आप कभी भूल नहीं सकती, जो हमेशा आपके दिल के करीब रहेगी? कुछ ऐसा हुआ उस लड़ाई झगड़े के बीच? बिग बॉस की ऐसी मेमोरी जो मैं भूल नहीं पाऊंगी, वो है मेरा पहली बार सलमान जी से मिलना। और जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी उनके साथ या उनके सामने परफॉर्म करूं उन्हीं के गानों पे, जाते ही पूरी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उससे बड़ा खुशी का पल मेरे लिए उस घर में कुछ नहीं था। ओके। तो सोनाली अली को कितना मिस करने वाली है? देखिए, अली से अच्छी मेरी दोस्ती हुई और अली ने मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की। और अली को वैसा नहीं है कि भाई मैं बाहर आने के बाद यही करूंगी, भाई अली के बिना ये नहीं, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। एक किसी का अच्छा लगना और मतलब किसी उस हद तक जाना, उन चीजों में फर्क है। इसलिए अली अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगी, उससे अच्छी दोस्ती रहेगी जैस्मिन और अली दोनों से। जी सोनाली, जैसा कि आप बिग बॉस घर में रहकर आ चुकी हैं, बाहर चुकी हैं, तो बहुत की बात कर रही हूँ कि कई बार बोला गया कि जो आपका प्यार है अली के लिए वो फेक है, या जो भी चीजें थी वो सिर्फ आपने गेम के लिए उन्हें यूज किया है। जैसा जीता का जो सवाल था उन्होंने भी लगातार यही बोला। तो आप अब बाहर आ चुकी हैं, तो इस पर कुछ बोलना चाहेंगी? बिल्कुल बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसे सोचा, मजाक भी बनाया। ये एक अच्छी बात है कि अली ने मजाक नहीं बनाया और उसमें ना जैस्मिन ने मजाक बनाया, क्योंकि वो समझते हैं इस चीज को। और दूसरा कि लोगों ने सोचा कि फेक है, गेम के लिए कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि किसी को पसंद करना कोई खराब बात नहीं है। और हम कौन से जमाने, आपसे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई अच्छा लगता है, कोई बच्चा भी अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे ना कितना क्यूट है। कोई बड़ी एज की महिला खूबसूरत अच्छे से तैयार होके साड़ी वाड़ी पहन के गुजरती है हमारे साथ, तो कहते देखो इस एज में भी कितनी सुंदर लग रही है, देखो, मन करता है उसको देखने का। तो हम कोई चीज हम देखते हैं अच्छी लगती है, उसकी तारीफ करते हैं, अरे वाह मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, तो क्या हम कह नहीं सकते क्या उसको? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं उसको लाइक करती हूँ। होता है ऐसे, हमारे जीवन में ऐसे लोग कई बार हमें मिलते हैं, टकराते हैं, जिनको हम लाइक करते हैं। मुझे कितने लोग पसंद करते हैं,
क्या मैं मतलब उनसे नाराज हो जाऊं, अरे वाह आपने कैसे सोच लिया मेरे बारे में, ऐसे ऐसे तो नहीं होता ना। तो इसमें कोई बुराई नहीं मानती, और अपने दिल की बात कहना कोई बुरा नहीं है। और हम आज का जो हिंदुस्तान है उसमें सब लोगों को स्वतंत्रता का पूरा अधिकार है, वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकते हैं। और हर किसी को हर किसी की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए। जो लोग मजाक बनाते हैं, क्या उनके जीवन में ऐसी घटना नहीं होती? क्या वो किसी को पसंद नहीं करते, बल्कि ज्यादा करते होंगे? मैंने तो मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर की, मैं खुले दिल की हूँ, अच्छे विचार रखती हूँ, और जो अंदर है वही बाहर होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का मजाक बनाते हैं, लेकिन वही चीजें खुद करते हैं तो उनको लगता है कि दूसरे उसकी कदर करें। जी जी। सोनाली, एक और थी कि आपके फैमिली को लेकर इस वक्त चर्चा है, इस वजह से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके और अली के बीच क्या उनको पसंद है, या वो काफी नाराज इन सब चीजों से, ऐसा कुछ है क्या कि खाली र्यूमर्स है ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, मेरे घर पे सबसे बातचीत हुई आने के बाद, सब लोग बहुत खुश हैं। उनको पता है कि उनकी बेटी कैसी है, या उनकी मेरी बेटी भी सोचती है कि मेरी माँ कैसी है। तो वो समझती है हर चीज को कि किसी को पसंद करने से ये थोड़ी ना होता है कि वो उसके साथ शादी करके चली जाएगी, या मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। तो वो देखो, इतना दिमाग तो सभी के पास होता है ना, पसंद करना एक अलग चीज होती है। तो मेरा परिवार पूरी तरह से मेरे साथ है, और उनको कोई इस बात का बुरा नहीं लगा कि मैंने किसी को पसंद किया, बल्कि वो खुश है। अच्छे दिखने वाले किसी को हम पसंद करते हैं तो खुशी होती है। तो सोनाली, आपने बताइए, बोलिए। हर किसी को खुश रहने का अधिकार है। जब वो खुद खुश रहता है तभी दूसरों में खुशियां बांट सकता है। अगर वो खुद खुश नहीं है, दूसरों को क्या दे पाएगा वो? जी, एब्सोल्युटली राइट, एग्री। जी सोनाली, तो सोनाली ये बताइए कि आपने बोला था कि आप जब घर से बाहर निकलेंगी, या जब भी आप घर से बाहर जाएंगी, तो आप गाना गाएंगी, या कुछ ऐसी प्लानिंग है हरियाणवी फिल्मों या गाने में गाने की, कुछ ऐसा है, कुछ सोचा है आपने? बिल्कुल। मैं मुंबई में कुछ दिन रुकने वाली हूँ, अभी प्लान कर रही हूँ अपने लिए चीजें, लोगों से मिलूंगी भी, और आगे काम के लिए। मैं हर साल मुंबई आती हूँ काम के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा करती हूँ। 2015 से तो मैं रेगुलर आ रही हूँ। तो मैंने जैसे काम किया है, पिछले साल मैं एक शॉर्ट मूवी मदरहुड करके गई थी। उससे पिछले साल मैंने 2 फिल्में की रवि किशन के साथ, एक जिमी शेरगिल के साथ। एक फिल्म मैंने हरियाणवी की 2016-17 में, शायद 18 में। तो मैं रेगुलर काम कर रही हूँ, मैंने शो भी किए जी टीवी के, तो अभी भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। बल्कि अभी तो मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छा काम करूँ, और मुझे अच्छे काम के लिए बुलाया जाए। तो जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो रोल मुझे मिले वो मैं करना चाहूंगी। ओके, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सोनाली आपके साथ, कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत ही और तरक्की करें। तरक्की तो आप कर रही हो, और तरक्की करें, और दर्शकों के दिलों पर राज करें सोनाली। तो सोनाली, थैंक यू। बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने शो में जाके ये प्रूफ कर दिया है कि मैं, देखिए, मुझे जो भी शो में गेस्ट के रूप में आया वीकेंड पे, सबने मुझे मेरी खूबसूरती की तारीफ की, और मेरे डांस की तारीफ की सलमान जी ने, जबकि मैंने सीखा नहीं है। हाँ, तो जिस दिन मैं सीख लूंगी तब क्या कमाल करूंगी। और राहुल और हमेशा मुझसे अली कहते थे, मैम आप 40 साल में ऐसी हैं, तो आप जब 16 साल में आपकी शादी हुई तो आप कैसी रही होंगी, आप कितनी खूबसूरत रही होंगी। तो मैं 40 साल में भी कमाल कर सकती हूँ, और मेरा जो टैलेंट है उसके बलबूते पे मैं बॉलीवुड में मैं काम करना चाहती हूँ, और पहले भी करना चाहती थी। जब से मैंने एक्टिंग लाइन अपना ज्वाइन किया, उस समय से ही मैं पार्टी में भी राजनेता के रूप में भी काम कर रही हूँ। दोनों चीजें मेरे साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टिंग से राजनीति में आई या राजनीति से एक्टिंग में आई। कुछ लोगों को गलतफहमियां हैं, लेकिन मैंने मेरी दोनों चीजें एक साथ ही शुरू की थी। ओके, कई बार बोला गया आपसे, और मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लिमिट्स क्रॉस की क्या? जब अर्शी के सर पे जब आपने पानी गिराया था, या निक्की के बेड पर जब आपने खाना फेंका था, आप ऐसा करना चाहिए था अब, क्योंकि आप बाहर आ चुकी हैं? बिल्कुल करने की जरूरत थी, क्योंकि ऐसा है कि हमारे घर में नालायक बच्चा होता है कोई, उसको सुधारने की माँ बाप कोशिश करते हैं। तो मैं सोचती थी कि मैं एक थोड़ा सा मैच्योर महिला अपने आप को समझती हूँ, तो
जो अगर हमारे इस बिग बॉस के घर में भी खराब बच्चे अगर आ गए तो उनको सुधारने का काम शायद मेरा हो। तो ये लोग दोनों ही बदतमीजियां करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे अर्शी दोस्ती की आड़ में करती है, बार बार गलत शब्दों का इस्तेमाल करती है। निकी करती है बहुत ज्यादा बदतमीजी। आपने देखा होगा कि घर में रहने के लिए मैंने कभी झगड़ा नहीं किया। मैंने अच्छे कामों से शुरुआत की, चीजें मैनेज करना हो, सिद्धांत बताना और नियम को ना तोड़ना हो, ये चीजें मैंने की। लेकिन निक्की को जैसे वीकेंड का वार खत्म होता है तो उसने प्लान पहले से ही कर लिया था कि इस लेडी को टारगेट करना है, ये इस लाइन की नहीं है। तो मुझे मेरे साथ भेदभाव वहां से शुरुआत हो गई थी, भेदभाव की। रुबीना के द्वारा, अभिनव के द्वारा, निक्की के द्वारा भेदभाव की शुरुआत हो गई थी। जहाँ नेपोटिज्म जिसकी हम बात करते हैं वो मेरे साथ हुआ, मैंने झेला है इस शो में। इन लोगों ने मेरे साथ किया है। तो जहाँ खाने की बात जैसे आती है, निक्की ने मुझे टारगेट किया शो में दिखने के लिए। जब उसको पता चला कि आप शो में बोरिंग नजर आ रही हैं या ये चीजें हो रही हैं, तो उसको हिंट मिला जैसे कि आप बदतमीजी बहुत करती है। तो उसने किया कि खाना जो अपना खाया हुआ बॉक्स था, जो वीकेंड पे बाहर से खाना आता है, वो बॉक्स खाली उसने मेरे बेड के साइड में रख दिया। और आप यूं बताइए, जब वो बाहर उस तरफ जा रही है दरवाजा खोल के, तो वो बॉक्स उठा के नहीं ले जा सकती। किचन की तरफ एक जगह हम रखते हैं सारे, वहां क्यों नहीं रखा, मेरे ही बेड के पास क्यों रखा। दूसरी बार दोपहर में मैंने उसको बोला तुमने उठा लो भाई यहाँ से। फिर रात में हद पार हो गई, मैंने कहा रात में सोऊंगी, मेरे पैरों के बीच खाना आएगा, मेरे जूते जहाँ खोलूंगी वहीं पे वो बॉक्स रखा है और मुझे स्मेल भी आएगी जूते खाने की जो सुबह से पड़ा है। तो कौन सा गलत किया मैंने कहा कि थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी, लेकिन निक्की ने बोला था हटा देंगी ना, 2-3 बार बोला था निक्की ने, हटा दूंगी हटा दूंगी हटा दूंगी। हाँ, उसकी यही स्ट्रेटेजी होती है। उसने सुबह से लेके देखो दोपहर को खाना, लंच आए, लंच का बॉक्स था वो या फिर ब्रेकफास्ट का होगा, तो उसने दोपहर में रखा। फिर शाम को मैंने बोला, दूसरी बार, तीसरी बार जब वो रात को सोने वाली थी, मेकअप उतारने गई थी लाइट्स बंद होने के बाद, तो वो जब मेकअप, हाँ तब भी नहीं उठाया उसने। नहीं तो वो हाँ उठा लूंगी, ये कहना और उठाना दोनों अलग चीजें, नहीं उठाया ना उसने। तब मुझे लगा कि उठाने वाली नहीं है। तब हमारे घर में नालायक बच्चा होता है, उसको झापड़ मार के भी समझाते कई बार, लेकिन हम हिंसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने तरीका अपनाया कि उसके बेड के ऊपर रखूंगी तो वो वहां से जरूर उठाएगी। मैंने गुस्से में रखा, हल्का सा झलक भी गया, लेकिन निक्की ने आके उसको पूरा फैला दिया। बात को बड़ा बनाने के लिए फैलाया निक्की ने, वो दिखाया मुझे नहीं पता, निक्की ने अपने हाथों से उसको फैलाया और उस बात को बहुत बड़ा बनाया, अपने आप को शो में दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर रही हूँ यहाँ पे। ओके। ये चीजें। हाँ। जी। और अर्शी पे पानी डालने की जहाँ बात आती है, उसने जहाँ एजाज को आगे बढ़ाने की बात थी एक टास्क के दौरान, तो उसने मुझे कहा भाई मैं करने वाली थी, मैं उसको देखना चाहती थी कि तुम अपने दोस्तों के लिए क्या करती हो। तो पीछे रह जाती, कहती मैं फैसला करूंगी, मैं अकेली रहूंगी। मैंने कहा तुम्हें अकेले नहीं रहना, पहले एजाज के लिए करो, मैंने तुम पे एहसान कर रखी है, उसके बदले कर दो तुम एजाज के लिए। तो वो मेरे को यही सवाल बार बार 60 बार पूछ चुकी थी मुझसे, 50-60 बार एक ही सवाल। मैं इरिटेट हो गई थी, मैं अपना सर पकड़ के घूम रही थी। मैंने कहा क्या लड़की है, मेरे को जीने नहीं देगी। सुबह उठते ही फिर शुरू किया, फिर उसने राखी को कहना शुरू किया, राखी को जैसे कहने लगी तो मैं गुमसुम थी सुबह से। मैंने कहा ये मुझे जीने नहीं देगी, ये बोलती रहेगी और ये बदतमीज है। मैं मतलब दोस्ती के नाते इसका जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन इसको जवाब देना ही पड़ेगा। मैं एजाज के पास बैठी हुई थी, एजाज ने कहा खाना खा लो सोनाली जी, आप ऐसे परेशान बताओ हो, यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं, आपको टारगेट करेंगे। मैं उठी, मैं जाने अंदर खाना खाने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरी बोतल वहां पे रखी हुई थी। बोतल को मैंने ढक्कन खोला, अचानक वो जब बोलना स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में फिर क्लिक किया कि ये मुझे भी बोलेगी, तो मैंने उसमें पानी डाल दिया। तो सुधारने के लिए कुछ चीजें की, पानी से कोई गल नहीं जाएगा, वो सुधारने के लिए किया। ये इसमें सुधार आए, निक्की में सुधार आए। तो मैं हाँ जी बोलिए बताइए सोनाली, बताइए। तो अगर हमारे घर में खराब बच्चे होते हैं, नालायक होते हैं, उनको सुधारने के लिए हम कोई भी रास्ता अपनाते हैं ना, तो वो मैंने किया, मैं इसको गलत नहीं मानती। जी सोनाली, एक चीज और थी जो वीकेंड का वार पे भी मुद्दा उठा था आपका, हर बार आपकी एक शिकायत रहती थी, सलमान सर मुझसे बात नहीं करते, मुझसे कुछ पूछते नहीं है। तो फिर आपने एक ऐसी चीज बोली जो पूरा मुद्दा ही बन गया वीकेंड का वार पे, वो थी जो आपने धमकी देने वाली बात बोली थी। तो सोनाली ये बताइए, आपको अब आप घर के बाहर आ चुके, आपको लगता है कि आपको ऐसा बोलना चाहिए था? आपको
इंटेंशनली बोला था कि वो गुस्से में निकला था कि मैं मेरे बंदे घर के बाहर देख लेंगे, या जो कुछ भी आपने बोला था कि अभी तक तो मैंने धमकी नहीं दी लेकिन अच्छा, अब मैं देती, जो कुछ भी आपने बोला था। तो मैं वही पूछना चाहती हूँ, मैंने किसको धमकी दी? आप ही बता दें मुझे। आज तक कोई बता नहीं पाया कि मैंने किसको धमकी दी। मैंने किसको धमकी दी, आप ही बता दें। आपने देखा हाँ, मेरे को किसी को धमकी देते हुए? आपने धमकी, बेसिकली धमकी इस तरह से दी कि मतलब बाहर मेरे बंदे देख लेंगे, मतलब आपने इन जनरल बोला था, इन जनरल आपने बोला था, किसी को पर्टिकुलर नहीं टारगेट किया था, जितना किसी को नहीं बोला ना। पर्टिकुलर नहीं, मैंने किसी को धमकी नहीं दी। इसमें देखो नेपोटिज्म साफ झलकता है इसमें। हाँ। मेरे को टारगेट किया गया। ये मैं जब स्टार्टिंग में आई तो सलमान जी की बर्थडे पे परफॉर्मेंस के लिए सबको बोला गया, मुझे नहीं करवाया गया। मैंने कहा मैं तो डांस करना चाहती हूँ, मेरे सबसे मतलब ज्यादा पसंद जिसको करती हूँ सलमान जी का बर्थडे, मुझे परफॉर्म नहीं करवाया गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मुझे दुख हुआ। तो मैंने बिग बॉस और टीम को बोली ये बात, मैंने कि आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं और मेरे लोग हैं बाहर देख लेंगे। देखो मैं सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करती हूँ और इस चीज का न्याय होना चाहिए, मैं अपने लोगों से बात करूंगी, मैंने ये कहा था। मैंने ये नहीं कहा था मेरे लोग बाहर है वो मारेंगे पीटेंगे देख लेंगे, ये नहीं कहा था मैंने। और मेरा अलग मतलब था। अच्छा, हाँ, मेरा अलग मतलब था। मैं आपको रोकना चाहूंगी। मैंने कहा हिंदुस्तान का शो है। हाँ, हिंदुस्तान में चल रहा है, ये कलर्स जो चैनल है हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान जिस की सरकार है उस पार्टी से बिलोंग करती है, तो मुझे न्याय चाहिए, इस बात का फैसला करो बिग बॉस। मैंने ये बोला था, मेरे लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगी। हाँ जी, मैंने ये कहा था। मैंने किसी को मारने पीटने की धमकी नहीं दी। और जब मेरे साथ भेदभाव होता है तो मैं कहूंगी भाई, कौन नहीं कहता अपनी बात। मेरे साथ भेदभाव हुआ था, लेकिन बिग बॉस ने समझी ये बात और सलमान जी को शायद बताई गई होगी कि सोनाली जी को परफॉर्मेंस के लिए नहीं दिया गया, तो उन्होंने तुरंत मतलब कितने जबरदस्त है वो, उन्होंने मेरी भावनाओं की कदर की और मुझे परफॉर्म करवाया उसी समय। बोले कौन सा गाना, राखी ने बोला ये गाना, तो उस पे मैंने परफॉर्म किया। फिर हर वीकेंड पे परफॉर्म करवाया जाता था मुझसे, चाहे किसी बहाने से हो वो। उन्होंने मेरी भावनाओं की कदर की है और मेरा उनके लिए जो प्यार है, जो मैं उनको पसंद करती हूँ, तो उनका सलमान जी ने हमेशा ख्याल रखा। और जिस समय ये बात कह रही थी, मैं पीछे अभिनव जी सुन रहे थे। अभिनव जी ने कहा, अरे सोनाली जी शो को ऐसा मत कहिए, आप शो पे इल्जाम लगा रही हैं, ऐसा नहीं कहते हैं। मैंने कहा भाई मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। उस बात को फिर इन लोगों ने मेरे खिलाफ हथियार के रूप में प्लान किया कि ये औरत धमकी देती है, कहती है बाहर देख लूंगी, मेरे लोग हैं। फिर निक्की ने, रुबीना ने प्लान किया। फिर निक्की ने, रुबीना ने कहा भी जब तक ये महिला यहाँ रहेगी हम नहीं रह सकते, शो छोड़ने तक की धमकी दे डाली रुबीना ने मेरे खिलाफ। नहीं तो मैं तो अच्छा एंटरटेन कर रही थी, जो भी मुझे आता है। मैं शायद शो से बाहर नहीं होती, लेकिन रुबीना कहीं ना कहीं मुझसे इनसिक्योर महसूस कर रही थी कि ये महिला इसके जो विचार हैं, अपने विचारों को रखती है, घर को ठीक से मैनेज करवाती है। जो रुबीना खुद संस्कारों की, नियमों की दुहाई देती है, जो खुद उल्लंघन करती हैं कि आपसे भी कोई अच्छा करने वाला आ गया है, उससे इनसिक्योर रुबीना हो गई थी। इसलिए रुबीना ने मुझे टारगेट किया और मेरे साथ भेदभाव किया। मेरी बातों को सुना नहीं जाता था। जब मेरी बात मुझे रखने की बारी आती थी तो रुबीना उसमें उछल पड़ती थी और दूसरे लोगों से अलग बातें करने लग जाती थी ताकि मेरी बात को अनदेखा करे वो। और जहाँ पे ये काम्या जी आई थी, न्यूज़पेपर में फोटो लगाने की बात थी, तो 5वें नंबर पे राखी ने चीख के कहा था कि सोनाली जी को यहाँ होना चाहिए। कि आप लोगों को क्या लगता है कि उनको क्या लोग उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होंगे? कि उनका तो बिग बॉस के घर में आना ही चर्चा का विषय है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है। तो ये सारी चीजें हुई। तो वहां भी रुबीना जी ने काम्या जी को नहीं बोलने दिया, अपनी बातें करने लगी, अपने दोस्तों के बारे में पूछने लग गई और शो उस टास्क को कंप्लीट नहीं किया गया। नहीं तो मेरी फोटो भी 5वें नंबर पे वहां लगती। वैसे तो मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ और शायद वैसे तो मेरे से कुछ मिस नहीं होता, मैं डेली देखती हूँ, लेकिन जो चीज मैंने जो नोटिस की थी, आपने बोला था, जो सलमान सर ने भी जो उठाया था कि अभी तक तो मैंने धमकी नहीं दी, लेकिन अब मैं धमकी दे रही हूँ कि देख लिया जाएगा बाहर, जो आपने बोला था। हाँ, अभी तक तो बिल्कुल बोला था। जी। तो बार जब कह रहे कोई, बार कह रहा था कोई आपने धमकी दी, मैंने कहा भाई नहीं दी, मैं 50 बार उनको क्लियर कर रही हूँ, मेरी सुने नहीं रहे। मैंने कहा धमकी नहीं दी। मैं इरिटेट हो गई इस चीज से। मैंने कहा चलो मान लिया मैंने, तुम लोग मानते हो ना, दी तो दी।
तब कहा मैंने। ओके ओके। हाँ। तो सोनाली अब ये बताइए कि बिग बॉस का विनर किसे देखती हैं आप? राहुल वैद्य को मैं विनर देखती हूँ, क्योंकि बहुत ही सुलझा हुआ है राहुल। और जहाँ पे गलत कोई अगर उसका दोस्त भी होता है तो उसको गलत ही कहता है, और सही को सही कहता है, गलत को गलत कहता है। रुबीना की तरह नहीं है। पहले मैं रुबीना को शो का विनर के रूप में देख रही थी जाने से पहले, और वो गलत को गलत नहीं कहती। अगर उसका दोस्त है तो उसको सपोर्ट करती है, गलत को सपोर्ट करती है और उसको कहती है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ठीक है, ये गलत नहीं है। जैसे निक्की का मामला अभी चल रहा है, तो वो करती है भेदभाव। जी। अच्छा, शो में आपके हिसाब से मास्टरमाइंड कौन है, और शो में कौन सा वो सदस्य है जिसका कोई काम नहीं है, जो फालतू में टिका हुआ है? ये दो और बता दीजिए। देखिए, इसमें मास्टरमाइंड मैं विकास को कहना चाहती हूँ। विकास से सच में मास्टरमाइंड है, वो चीजों को सोचता है बड़ी गहराई के साथ। उसका एक्सपीरियंस है बिग बॉस के घर में बार बार जाने का। अभी इस बार उसकी सेहत उसका साथ नहीं दे रही, वरना तो जब टास्क आता है क्या बहुत ही बेहतर तरीके से वो खेलता है, और आखिर में मतलब प्रूफ कर देता है कि मास्टरमाइंड वही है। अभी भी उसने चीजों को बहुत अच्छे से उसने परखा है, मुझे भी उसने हिंट दिए थे कई। और अब मैं अच्छी जा रही थी, मुझे सिद्धार्थ ने भी कल बोला था कि आप दिख रही हैं, आप अच्छी जा रही हैं, और तभी उस समय मुझे निकाला गया। मेरे को बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, तो मेरा वोट भी मतलब वोटिंग मुझे अच्छे से हो रही थी, नहीं तो मैं उससे पिछले हफ्ते भी मैं जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं रुबीना की धमकी काम कर गई होगी कि मैं अगर ये औरत रहती है तो मैं नहीं रहूंगी शो में। ओके ओके। और इसमें हाँ, जो बकवास और फालतू जो घर में जिसकी जरूरत नहीं है, मैं सोचती हूँ निक्की को लोगों ने 3-4 महीने झेला है। वो जो था उसके पास वो दिखा चुकी है, बार बार वो चीजें मतलब लोग बोर हो चुकी है, वो नहीं देखना चाहते। ओके सोनाली, ओके। तो अब ये बताइए, जाते जाते अपने फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगी, हमारे दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगी, जिन्होंने आपको ढेर सारा प्यार दिया है, जिसके बदौलत आप 33 दिन का सफर कंप्लीट कर पाएंगे? क्या कुछ कहेंगी जाते जाते? देखिए, मैं एक बार तो पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैं जैसे शो में गई थी, बड़ा साफ मन से गई थी, और साफ तरीके से जो मन के अंदर है वही चीजें मैंने बाहर व्यक्त भी की अपनी। और शो को एक नया रूप मैंने दिया। मेरे जाने के बाद एक नया रूप शो को मिला कि जो लोग भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं, जो रो के भी अपनी बात कह सकते हैं, जो सबका दर्द समझते हैं, जबकि केयर करते हैं, वो लोग भी शो में रह सकते हैं। नहीं, मुझे लगता था कि मैं एक हफ्ते ही टिकूंगी, क्योंकि मैं किसी से झगड़ा नहीं करती, लेकिन मैं टिकी। और मैंने एक वो रूप भी देखा कि आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको किस तरीके से लिया जाता है, दुनिया आपको कैसे देखती है। लेकिन उससे भी मैं घबराई नहीं। मुझे बार बार मेरा मजाक बनाया गया कि अरे आप अली को पसंद करती हैं, कैसे, मतलब क्या उम्र का फर्क? क्यों भाई, उम्र का फर्क, मैं उससे 10-11 साल बड़ी हूँ, तो इसका मतलब मैं उसको पसंद नहीं कर सकती? तो ये चीजें जो दिखी हैं, एक नई सोच और एक नई चीज मैंने इस शो को दी है, जो बाकी लोग झगड़े वगड़े करके जो एक ही लाइन पे चल रहे हैं उससे हटके मैंने किया है। मैंने मेरे इमोशंस जो है वो दिखाए हैं, रियलिटी दिखाई है मैंने इस शो में, जो मैं रियल जो हूँ, जिससे मुझे किसी को देख के मुझे क्या महसूस होता है, मेरा दिल धड़कता है, या मुझे अच्छा फील होता है, या मैं किसी की केयर कर रही हूँ। जैसे वो मैं बहुत पसंद करती हूँ कि शो के विनर के रूप में देख रही हूँ, उसके प्रति मेरे केयर को मैंने दिखाया है। वो सारी चीजें, मैं कुछ भी मेरा फेक नहीं था, मैं एक्चुअल में जैसी थी मैंने अपने आप को वैसे दिखाया। तो शो को मैंने कुछ नया दिया है, और मैं अपने फैन से कहना चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसा मैंने किया, और मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो आप लोग हमेशा मुझे ऐसे सपोर्ट करें, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे एक्टिंग का हो, दोनों ही क्षेत्र में मैं अच्छे से काम करना चाहती हूँ, और आप लोगों के सहयोग से ही करूंगी। आप लोगों की दुआएं मेरे साथ बनी रहे, और मैं खुश हूँ इस शो में जाके, और मैं चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में खुशियाँ आए। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक छोटी सी चीज प्यार देने के लिए। एक छोटी सी चीज और पूछूंगी, दोबारा मौका बिग बॉस में? वैसे तो आप बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन अगर मौका मिला तो जाएंगी? हाँ, बिल्कुल जाना चाहूंगी। और अभी यहाँ आके मैंने कुछ और नई चीजें मैंने भी देखी हैं कि पीछे से कुछ और भी जो मेरे से अनदेखी रह गई वहाँ पे,
तो उन चीजों का भी जवाब मैं देना चाहूंगी, तो बिग बॉस के घर में जाके ही दे सकती हूँ। इसलिए अगर मुझे मौका मिलता है तो जरूर जाऊंगी फिर से, लेकिन समय इतना नहीं है अभी, तो शायद मौका ना मिले। जी जी जी। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके जितने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है उन सब के लिए, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहेंगे आप फिर से हमारे साथ फिर से जुड़िए और फिर से हम ढेर सारी बातें करें आपके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट सोनाली। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार, बाय बाय, बाय बाय। बाय।